कैसी तबीयत? अब तो ठीक है, लेकिन दिक्कतें होती रहती हैं इसी से, पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? नंबर सोनम। काया होगा तुमको रोड में? पता नहीं। तुमको मिला रहा तुमका को रोड में? नहीं वो तुम्हारे खपरी में हाथ फेरा रहा है। पता नहीं। पता ही नहीं। ठीक हो? हाँ कब से? कल से शाम से। कल शाम से ठीक हो? देख ले भैया, कब आऊँ भगवान का तक घरे जान का पड़ा तैन के। कल हम अपने एक थोड़ी तार के वजह से कानपुर गए थे, वहाँ से आ रहे थे, भगवान जी का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी बिटिया तो मर रही है। हमको क्या हुआ? बोलो कि बहुत तबीयत खराब है, दांती बंद है, बेहोश है। ऐसे तो भगवान ऐसी थी। तो हमको ठीक है, भगवान बोले कि हम घर आ जाओ, हमको घर नहीं आएंगे, आप रास्ते में ले आओ। फिर क्या हुआ? लाए थे रोड पे, फिर आप आए, फिर आपने जो भी कुछ किया, क्या किया बताओ तो? बस मिट्टी उठा के ऐसे झरवा दिया, पानी डाल दिया, सही हो गई। बाप पे बहुत तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। अच्छा, स्थिति इसकी कैसी थी बच्ची की उस समय? स्थिति तो ऐसी थी कि मतलब ये ढुलंग रही थी, बेहोश पड़ी थी, कुछ होश ही नहीं था, न बोलती थी न चलती थी। बोल ले कम से कम सीताराम। सीताराम। अगर जंगल लड़ना है जोर से बोलो। सीताराम। ये अक्सर ऐसे हो जाता है। सबर कर, हम सब कुछ बता देंगे एक एक बार। तो क्या किया जाए बताओ? कल तो तुम मरती तो अब जिंदा हो गया, बाबा खियाए आ गए हो, अब क्या हो चाहिए? विश्वास हो तो हाँ या ना? हाँ। कहा की मुझे बैठ जाओ। आपकी मर्जी हैं? आपकी मर्जी। हमारी मर्जी थी कि तुमको पहले मारा जाए, फिर तुमको मार के ठीक किया जाए। अब बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? हाँ। जो मर्जी पक्का? तो ठीक है, हम तुमको मार के ठीक कर देंगे मानते, पर भैया को कैसे ठीक करेंगे? भैया भी तो तुम्हारे जैसी हरकत करता है। अब बताओ। ये भी ठीक करना। भैया को मानना पड़ेगा, ऐसा का न हो जाए कि भैया के बदले तुम्हें मार खा लो। हाँ ठीक हो जाओ। देख लो बहनिया भैया का कितना प्यार करे, देख चलो भैया के बदले मुझे। अच्छा तो तुम आए, क्या हो गया था वहाँ पर जब कल तुम रोड में पड़े थे? बता दो जरा, इनका पता पड़े थे? पता नहीं क्या हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है तो फिर शरीर कबता है। अच्छा तुम्हारे को आत्मा कैसी बोली कि हम गुरुजी को फोन लगाए? वो मतलब एक माताराम तुम बैठो नीचे। ऐसे जैसे कल तो खैर कम था, ये ऐसे ऐसे करती रही। पहले 2-3 साल पहले घाटमपुर डॉक्टर के पास भी लाए तो डॉक्टर ने 3000 रुपये का ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद घर पहुँचे 2 घंटे भी नहीं, फिर वही पोजीशन, हिन्नी ले गए। हिन्नी पहुँचे मुश्किल से, यहाँ से जैसे ये ऊँचा टीला दिखा इतनी दूर, उसने रिक्शा पलट दिया। इसके बाद जो है फिर वहाँ गांव वाले दौड़े, उन्होंने ठीक किया, 6 आदमी हम लोग दब गए, और इधर से रोते रोते जा रहे थे इसके उसमें। वहाँ जाके पहुँचे, उसने देखा, देखने के बाद जो भी कुछ किया, हालात ठीक हुए, हंसते हुए मान लो घर पे आए। इसके बाद बोला भाई और हमारे बस का नहीं है, इसको हम ठीक कर देते। 15 दिन ये ठीक रही। 15 दिन में फिर वो आया, 3000 रुपये का सामान सट्टा सब मंगाया, जो भी कुछ हम समझते हमने बता। वो मंगाने के बाद 3000 में फिर कुछ नहीं। अरे हमने कहा ये सब ऐसे ही हो गया। बोले हमारे बस की नहीं है, और बोला कि अगर बस की हो जाती तो कर। उन्हीं के हमने फ़ोन लगाया, नहीं उन्होंने झाड़ा, कोई फारसदा नहीं मिला। फिर इसके बाद एक और निगोही का था, उसको लगाया, उसने भी, उसका फ़ोन ही कवरेज छत से बाहर था। इसके बाद हमारा दिमाग घूमा, हमने कहा अब गुरुदेव के यहाँ लगाते हैं। नंबर कैसे मिला भगवान? हम ले गए थे, हम आए थे ना। अच्छा आए थे पहले? अगले चक्कर हम बच्चा जिसके गले में थी उसको लाए थे, एक लड़का जिसके यहाँ से धंधा नहीं होता तो उसको लाए थे, पत्नी भी आई थी, हम भी आए थे, एक नाती आया था 5 साल का, उसी का जिसका ये जिक्र कर रहे हो कि जो भैया को मारे तो क्या, जो दारू वारू पीता है, ज़्यादा ही शैतानी करता है, उसी के बच्चे को लाए थे। तो बस हमारे यहाँ से नंबर ले गए थे, फिर दिमाग में यही आया कि चले, तो फिर अब वहीं गुरुजी की शरण में पहुँचे। तत्काल हमने फ़ोन लगाया, आपने उठाया, आपने से बात हुई, आपने कहा, तत्काल हम सब रोड पे पहुँच गए। फिर क्या हुआ भगवान? अब फिर जो आपने इसको ठीक कर दिया, कल आप बोलिए आए दरबार में आना,
हमारी लो अगर हम लगी। कैसे ठीक कर दें तो हम कुछ किन तो का हम तो दूर नहीं, भैया आप- रोड के किनारे बिटिया पड़ी रहा है। आपने कुछ अब नहीं। तुम बताओ रोड बीच रोड में धरे रहा है। अरे मेरे को भैया एक तरफ धर ले चार चढ़ जा 8 बारात ऐसी तो है। हाँ, तो आपने कहा कि इसको कल ले आना दरबार में। तो हमने कहा दरबार तो वैसे भी आना ही था। तो हमने कहा इसी बहाने गुरुजी से घर से दर्शन हो गए वहीं पे, तो और अच्छा हुआ। और फिर गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने कुछ नहीं, बस पानी डलवाया और बस ऊपर से ऐसे कहा गया ऐसे बेटा ऐसे कर लो। 3 बार ऐसे किया। गुरुजी जो है चले आए, बोले जाओ ठीक हो जाएगी। वो भैया ठीक ही है, तो हम तो ठीक ही मान रहे हैं। हम कैसे कह दें भैया? इसलिए हम हमारे हनुमान जी के लिए ताली तो कम से कम बजा ही सकते हो। अब बताओ अब क्या हो चाहिए? अब कल से तो ठीक है, अब ठीक ही होना चाहिए। ठीक ही होना चाहिए। बाबा के दरबार में और ठीक ही होना चाहिए। हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कब हूँ। हाँ। तब तो स्यावा हंसी है हमारी और का ना। तो अब क्या हो चाहिए? जब हम तुम्हारे यहाँ कल गए थे तो हमको महसूस हुआ कि हमारे यहाँ गुरु जी आए। हाँ। 10-15 जन इनका घेरे रहा गोल गोल। तमाम लोग घेर रखे थे रोड पे, मेन हाईवे पे। अब यही मेरे ही रोड में धरे थे। इनकी गांव कहीं की रास्ता थी तो वो बीचे रास्ता में धरे धरे मेरे को भैया घर से लाए तो चल नहीं पा रही थी। एक लड़के को मैं आया वहाँ पे रोड पे, इसके बाद मैंने कहा तो मोटरसाइकिल से इसको उठा के लाया है। अच्छा। चल ही नहीं पा रही थी। फिर बेटा कैसे ठीक हो गई? तुमको महसूस हुआ कुछ? ना तो हमने कुछ उतारा पुतारा किया, ना तो कुछ किया भैया जी। हम सही बताएं, जो पीने वाला पानी था ना वही लिए तो थोड़ा बचा था तो एक छींटा मार दिया और कहा वही गली की धुरी लगा दिन गोला महाराज की जय बोल दिन ठीक हो गई। हम क्या करें? ऐसे तो है। इतनी बात थी। ये याद रखना कि सत्य में बड़ी ताकत है। सत्य की परीक्षा कभी मत लेने का प्रयास करना। इतने सत्य में ताकत है कि रोड में तक हमारे गुरुजी ठीक कर सकते हैं। 20 जने वहाँ मौके में मौजूद थे। तो भैया क्या होगा, वो भैया क्या होगा, ये कहाँ से आए हैं? वैसे भी तुम्हारे गुरुजी इतने स्मार्ट दिखते हैं, कुछ कहाँ के नहीं। लोग पड़वाज तो लगते ही लगते नहीं लगते भगवान। हाँ भैया कहाँ से आए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कौन है? वो कोई नहीं है, बच्ची हमारी बहन है, परेशान है, थोड़ा आ गए भैया दूरी लगा दो। चम भैया हमको ले जाओ घरे, तुम फट से मेला करना दिखाओ, घर में हाथ फेर के लगा देना, चम हो जाएगी। और जरा हाथ लगाओ, बता कैसे लगाए थे हम? बैठ के लगा। अच्छा कपड़ा हटा ले के, कपड़ा हटा ऐसे करके वाह ऐसे लगा दे। को लगा रहा है हम ठीक है, अपने हाथ लगा अपना ठीक हो गया। और हमका फालतू का ठाड़ करवाए, मुश्किल से हम वहाँ पर 5 मिनट रुके। 5 मिनट भी नहीं कहा। 5 मिनट उस तक पार नहीं से थे। इस पार आने में लग गया होगा। अब रोड पार भर किया तो खत्म। इससे कहते हैं बाबा तेरी दूरी कमाल कर गई। अरे मुर्दों को छोड़ो, जिंदा का तक जिंदा कर गई। मुर्दे तो जिंदा हो ही जाते हैं, पर मुर्दा भी बात छोड़ो, जिंदा भी हो गए। इसके बाद अगर करने पड़ जाए तो अच्छा है, बवाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी आप जैसे ही वहाँ से निकले थे, वहीं पे मेंबर खड़ा था बिक्की से। वो बोला तुम दिखा ले हो, जब कहूँ ठीक हो तब हमसे मिलना। कह दो चलो हम तुमको ठीक करा लाएं। तो सुनो तो गुरुजी, तो फिर वो क्या कहता है, अगर ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हारे लड़के को, अगर जो बड़ा वाला है बोला उसको ठीक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि चलो गुरु है। बिक्की वाले का लवा के लाओ, अगर वो बिक्की से हम उसको 4 रुपया देंगे और इतना ही स्टाम्प में लिखाया जाएगा, 20,000 का स्टाम्प हमारा रहेगा। नहीं, फिर हमने उससे कहा, हमने कहा तुम्हारे पास 25 बार आए और इस लड़की को भी 1-2 बार ले गए और तुम जो है कुछ न कर पाए, और आज कह रहे हो जब कहूँ ना ठीक हो तब हमारे पांजल रहे। हम कहो तुम एक बार और चली जाए। हाँ आप ना पर जाइए। बाबा की जब सेवा करना जुड़ जाना तो 100 बार उसी के पास जाना, और जब दिक्कत पड़े उसको ना तो तुम जाना जमीन में ऐसी लगा देना तो ठीक हो जाए। उसी का भैया बाबा का हमारे नाम ले और लगाओ, ठीक हो जाए। कोई भी हो याद रख लेना, किसी की जगह कहीं आप जा रहे हो, किसी को दिक्कत हो तो एक बार जरूर याद कर लेना, बालाजी महाराज का नाम लेकर के उसको लगवा देना, वो शख्स वहीं पे ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद हमारा इस अदालत से। अब गुरुदेव कहीं भी एक जो बड़ा लड़का जिससे हम लोग पूरा घर परेशान है, उसी की अर्जी लगा रहे हैं और उसी के दारू और उसका परिवार जो बिछड़ा हुआ है वो एक हो जाए। वो इस समय गुजरात में है, बहू औरैया में है,
नाती जो वो साल आया एक था ना। काम तुम फिर करो, फिर धोरी लगाओ और पैकर में लगाओ, घर जाओ। अच्छा नहीं क्या तो बोला आप जल्दी? ठीक से लगाओ। उसकी अर्जी तो लगा के जाए। जल्दी सामने लगाओ। नहीं करना। हाँ नहीं ठीक से लगा लो बेटा। आज से तुम्हारा नहीं आ रही है। आज तरीके नीचे नीचे बैठो, ऐसे घिसो खूब। हाँ, पूरे शरीर में लगाओ। प्रकार की धूल ओढ़ पड़े शरीर पर, सो पाप हो सब दूर अब बताओ, तुम यहाँ की धूरी लगाने में डरा रहे हो, कल गली के लगा रहे थे तो जाओ। चलो प्रसाद। तो गुरु जी सेवा करना बाबा का आरम्भ करो घर पर। सेवा तो जलाओ सुबह शाम मैं- और निर्जल बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। और मैं- नवरात्रि में दूज के दिन एक झंडा लगाओ अपने घर पर बाबा के नाम से। मैं आया था, और फिर कार करना आगे का आरम्भ करो, फिर देखते हैं। मैं आया था उस दिन बता दिया था कि घर में घी का और तेल का दिया जलना चाहिए, तो सुबह शाम मैं खुद अपने हाथ से जलाता हूँ। कहाँ से है भगवान? ठीक है, अब जा।